अगर एंडोक्राइनोलॉजी को आप पढ़ेंगे, ग्लैंड्स को आप पढ़ेंगे, तो ये जो किडनी है, इस किडनी में हमें ज़रूरत है कुछ ग्लैंड्स। पहले पढ़कर आए हैं कि किडनी का, रीन्स का, गुर्दे का ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसमें एक नेम दिया जाता है रीनल कॉर्टेक्स, और इसके अंदर वाले पोर्शन में यहाँ पे नेम दिया जाता है कि ये पिरामिड्स हैं, और ये जो रीजन है इसको हमने कहा था रीनल मेडुला। अब जबकि फंक्शन जो है हम किडनी के डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास आज टॉपिक है ग्लैंड्स। ग्लैंड्स को हम पढ़ते हैं एंडोक्राइनो एंडोक्राइनोलॉजी, स्टडी अबाउट द ग्लैंड्स। बहुत सारे ग्लैंड हैं हमारे जिस्म में, जिनका काम है हमारे जिस्म में सेलों को, टिश्यूज को मैसेज देना, और इनका यही भी काम है कि कौन सी चीज़ होम्योस्टेसिस के अकॉर्डिंगली उनको मेंटेन करने की सलाहियत रखें। तो जबकि किडनी रेगुलेशन हमारा टॉपिक है, इसलिए हम किडनी रेगुलेशन वाले टॉपिक में हम सिर्फ और सिर्फ 3 ग्लैंड्स जो है वो पढ़ेंगे। ये नेम हो गया ग्लैंड्स। अब ग्लैंड जिनका ताल्लुक किडनी से है, क्योंकि हमारा टॉपिक किडनी पे चल रहा है चैप्टर फर्स्ट में से, तो आप क्या करेंगे, आप इस ग्लैंड को अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल एक्टिविटीज ऑफ किडनीज के थ्रू 3 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। कौन कौन से ग्लैंड हैं किडनी में जो 3 हिस्सों में डिवाइड किए गए? एक को हम कहते हैं, दिस वन इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। दूसरा, दूसरे का नाम है एड रीनल कॉर्टेक्स, और तीसरा ग्लैंड जो किडनी में अपना रोल प्ले करता है उसे हम कहते हैं पेरा थायराइड ग्लैंड। 3 ग्लैंड हो गए किडनी के फंक्शनल एक्टिविटी में। अब इन 3 में से हमें लेने हैं 3 इनके हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड में से जो हार्मोन मिलेगा, वैसे तो मास्टर ग्लैंड है, बहुत सारे हार्मोन मिलते हैं, लेकिन जब किडनी के फंक्शन की बात करेंगे तो हमें मिलेगा एडीएच, एंटी डायोरेटिक हार्मोन, या कहते हैं एंटाई डायोरेटिक हार्मोन। एडीएच को वेजोप्रेसिन भी कहा जाता है, यह उसका दूसरा नाम है। अब अगर हम कहेंगे इनमें से जो हार्मोन हमें मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स किडनी वाले रीजन में से जो हमें हार्मोन मिल रहा है उसका नाम है एल्डो एस्टिरोल, एल्डोस्टेरोन। और जो हार्मोन हमें पैराथायराइड ग्लैंड से मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पी टी एच। इस ग्लैंड को आप पी टी जी भी कह सकते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड। पी से पैरा, टी से थायराइड, जी से ग्लैंड। तो इस हार्मोन का नाम क्या है जो इसी ग्लैंड से सीक्रेट होगा, पैराथायराइड हार्मोन। अब 3 हार्मोन हो गए, 3 ग्लैंड हो गए, और इनकी फंक्शनल एक्टिविटी एंडोक्राइनोलॉजी के मुताबिक जो इनके बेस्ट रोल है हमारे रेगुलेशन ऑफ किडनी में, तो ये जो एडीएच है इसका जो बेस्ट रोल होगा, ये री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन और ब्लड। इस एडीएच का काम है कि ये पानी को रीअब्जॉर्ब करवाता है। जब हमारी किडनी, हमारे गुर्दे ब्लड को फिल्ट्रेट करते हैं, उनमें से
टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव आउट करने की सलाहियत क्रिएट करते हैं। तो बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस, नाइट्रोजनियस वेस्ट और यूरिन हमारी बॉडी से एक्सेस अमाउंट में बाहर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो किडनी खुद उसे बाहर भेजने की सलाहियत पैदा कर रही है। तो उस वक्त अगर ब्लड को पानी की ज़रूरत होती है, तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये अपना मैसेज कन्वे करता है। ये यहाँ पे पाया जाता है बेस ऑफ द ब्रेन में। तो ये अपना मैसेज कन्वे करेगा, किसको देगा ये मैसेज? ये मैसेज यहाँ से रिलीज करवाएगा, खुद तो नहीं जाएगा। वो अपना हार्मोन एडीएचआर वेसोप्रेसिन को मैसेज देगा कि आपको जाना है किडनी की तरफ, और किडनी को कह दें कि ब्लड के अंदर पानी की डेफिशिएंसी हो रही है, आप इस पानी को रीअब्सॉर्ब करें। तो ब्लड के अंदर पानी फिर जब रीअब्सॉर्ब होगा, वो किसकी मदद से होगा? वो एडीएच की मदद से होगा। अगर पानी ज़्यादा होगा और बॉडी को नीड होगा, तो अगर पानी भी नहीं है तो हमें तरस्ट फील होती है, फिर हम ज़्यादा पानी यूटिलाइज करने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा अगर आप सर्दियों की कंडीशन में देखें तो हम पानी ज़्यादा पीते हैं। उस वक्त पोजीशन ये हो, सॉरी, सर्दियों के मौसम में हम पानी कम पीते हैं। उस वक्त ये पोजीशन होती है कि हमारी बॉडी जो है वो ज़्यादा बाहर इन्वायरमेंट वाली हीट जो है वो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जिसकी वजह से पानी जितना होगा वो कुछ वक्त के बाद यूरिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और एडीएच की वर्किंग एक्टिविटी जो होगी वो भी स्लो हो जाएगी। इसके बाद दूसरा पार्ट है एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब यहाँ वर्ड है रीनल